हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABCB सुमन में आपका स्वागत है। डेली सीरीज में आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर सेट नंबर 14 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। 1 में क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। ठीक है, गुरुत्व केंद्र जो है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक अवर सारणी के किस अपवर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 4 की ओर। 4 नहीं 5 देखिएगा। किसी परितंत्र में अपघटक है, किसी परितंत्र में अपघटक है जय पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल देता है। अपघटक क्या करता है? जय पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल देता है। ठीक है, बेसूक्ष्म जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अपघटकों में कौन कौन से हैं? जीवाणु और कवक। ठीक है, जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, जैविक अन्योन्य के किस प्रकार में एक जाति को लाभ और दूसरे जाति को हानि होता है? एक जाति को लाभ और दूसरे जाति की हानि यह परजीविता में होता है। ऑप्शन नंबर 1। परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से भोजन प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है, पर सामान्यतः उसे नहीं मारता है। अगर परजीविता के उदाहरण अगर कहें तो इसमें अमरबेल और जू। ठीक है, ये क्या है? दोनों को दोनों परजीवी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता जैसी इत्यादि गतिविधियों को नियंत्रण करता है, ये गलत है दोस्तों। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी सही है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 10 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन सा मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? बताइएगा। एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। सिरका और अचार में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। मुख्य रूप से पुष्प का 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं और पुमंग और जयांग को पुष्प का जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन अंग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 की ओर। 13 में आते हैं दोस्तों। ऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वह कहलाता है पेंटोजेज। ठीक है, डीएनए के संरचना किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1953 में किया है दोस्तों। डीएनए जो है द्विकुंडली संरचना है। क्वेश्चन नंबर 14, वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है? तो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक सीसा होता है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के जो है लेड मनुष्य के मानसिक क्षमता को क्षय कर देता है। ठीक है, वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति मनुष्य के लिए अति हानिकारक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के वहन क्षमता को घटा देता है। ठीक है, बताइएगा धुआं और एरोसोल क्या है? कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 हो तो वह नमक जो है कैसा होगा? तो वह नमक जो है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। ठीक है, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। पीएच मान जो है 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, 0 से 14 तक।
जीरो से लेकर जो है 7 से कम, जीरो से लेकर 7 से कम, ठीक है, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। अगर 7 से 14 तक रहेगा, ठीक है, 7 से 14 तक रहेगा तो उसे क्षार कहते हैं, ठीक है, क्षार। अगर 7 रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, 16 में आइएगा। कहता है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर क्या आयतन होगा? तो इसका आयतन जो है 448 मिलीग्राम होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि 1 ग्राम अणु H2 में जो है 1 ग्राम अणु का एनटीपी पर जो भार होता है, इसका आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है। अगर ml में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22,400 ml हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 0.2, तो अगर इसको 0.2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 448 ml हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में हुआ था, वाशिंगटन में इसका निर्धारण हुआ था। 180 डिग्री देशांतर से पूरब दिशा की ओर जाने पर क्या होता है? 1 दिन घटता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, आर्कटिक सागर, चुक्की सागर अब बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर का बीच कितना अंतर होता है? 24 घंटा का अंतर होता है। बताइएगा एक देशांतर के अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर? 4 मिनट का। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर किस महासागर से गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 29 की ओर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरूमध्य कौन सा है? तो जोड़ने वाला जल डमरूमध्य जो है बेरिंग है। बेरिंग जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है अलग करता है। बेरिंग जल डमरूमध्य ही एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। जल डमरूमध्य जो 2 भिन्न जलराशि को जोड़ता है और 2 स्थलखंड को अलग करता है, उसे जल डमरूमध्य कहते हैं, ठीक है। बाब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ता है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर। एस्टेरॉइड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रह के मध्य है? एस्टेरॉइड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह, यह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है विशिष्ट गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, ये क्षुद्र ग्रह से ही निर्मित हुआ है। फॉरबेस्टा जो है एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर। 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। यह जो है सिद्रापोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना हुआ था। सिद्रापोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। एशिया के प्रथम बिजली संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल वाला है, यही वाला, ठीक है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32। जुलू एक जनजाति है जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू जनजाति का संबंध। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सा है? प्रिटोरिया है दोस्तों, ठीक है। मौरी जनजाति न्यूजीलैंड का है, ठीक है, मौरी जनजाति। बुशमैन जनजाति ये जो है कालाहारी मरुस्थल का है। बेदास जनजाति श्रीलंका का। बद्दू जनजाति जो है अरब का है। अब बोरो जनजाति ब्राजील का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है?
पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? तो बांग्लादेश से ही लगता है। कितना लगता है? 4096 किलोमीटर जो है इसका सीमा लगता है। तीन और बांग्लादेश से घिरे हुए भारतीय राज्य कौन सा है बताइएगा? त्रिपुरा। ठीक है, तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर जो है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है बताइएगा? डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है? स्वदेशी विकसित हल्के टैंक का अनावरण जो है जोरावर किया गया है। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, जोरावर टैंक जो है 2027 में जो है भारतीय सेना में शामिल करने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 36 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? खजुराहो की मंदिर है, जंतर मंतर भी है, भीमबेटका भी शामिल किया गया है। मांडू के महल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को 1986 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भीमबेटका गुफा को 2003 में शामिल किया गया है तथा जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया है। रानी के बाव को 2014 में शामिल किया गया है तथा नालंदा महाविहार को जो है 2016 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, नाबार्ड के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है केरल में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में। कब हुआ था दोस्तों? 1982 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। और शिवाजी के राजनैतिक गुरु की बात करें तो उसका दादा कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव, याद रखिएगा, ये राजनैतिक गुरु थे। दासबोध की रचना किसने किया था? रामदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 41 में आते हैं, चोरी चोरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चोरी चोरा घटना के समय महात्मा गांधी जो है बरदौली में थे। कहाँ थे? बरदौली में। चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। ठीक है, इस घटना जो है बताइएगा असहयोग आंदोलन की घटना कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। और चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 के होने के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। ठीक है, चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी अपनी जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी। चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए कब गठन हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। इस अंतरिम सरकार में जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के जो प्रधान जो है जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सूचना एवं गृह प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल और रक्षा मंत्रालय जो है बलदेव सिंह के पास था। शिक्षा मंत्री जो है श्री राजगोपालचारी, कार्य खनन और बंदरगाह मंत्री श्री एच भाभा और खाद्य कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ठीक है, उपनिषद मुंडको उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना जो है किससे किया गया था? तो टूटी नाव से किया गया था या फिर फूटी नाव से। राष्ट्रीय चिन्ह को जो है भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? मानव, एक सेकेंड, अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित जो है प्रावधान है।
अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? उपाधि का अंत। क्या है? उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2007 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। इसमें भोजपुरी को जो है नहीं शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 57। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितना होता है? तो कुल सदस्य का 1/10 होता है। ठीक है। यह जो है अनुच्छेद 100 के 3 के तहत होता है। 100 के 3 के तहत मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त होती जो है, बताइएगा दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो सामान्यतः जो है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उसको जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 60 में देखिएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो पूर्ण राज्य के रूप में जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को सह राज्य के रूप में जो है दर्जा मिला था, सह राज्य के रूप में। ठीक है। 34वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जो है शामिल किया गया है। एक है 37वां संविधान संशोधन। 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना से संबंधित व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जो है किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। रेपो दर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 की ओर। ठीक है। मिलान करने के लिए कह रहा है। द ग्रेट टेक गेम का लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। ठीक है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट का लेखक प्रियम गांधी मोदी। बी डू नॉट पार्ट का लेखक हाउन कौन। हर्ट लैम्प का लेखक बानो मुश्ताक। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 की ओर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के काल में? नरसिंहा राव के काल में। ठीक है। नरसिंहा राव के कार्यकाल जो रहा है प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 1996 तक रहा है। ठीक है। 1991 से 1996 तक इन्हीं के कार्यकाल में जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, जिसका जो है मॉडल राव मॉडल पर आधारित है। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1993 में। प्रधानमंत्री जो है रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुआ था? 1993 में। महिला समृद्धि योजना 1993 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किस आयु के वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चे के हैं। ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2001 में हुआ था। 2001 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 21 के क के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 66। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी गलती बोल दिए, उसमें गलत बोल दिए। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। ठीक है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा है। ठीक है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना जो है 1947 में हुआ था। 1947 में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। संयुक्त राष्ट्र
बाल आपात कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 की ओर। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क का प्रचलन कब से हुआ है? 1991 से हुआ है। इको मार्क के चिन्ह को मिट्टी के घड़े के रूप में जो है चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68। सुब्रातो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सुब्रातो कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? डलहौजी। कौन सा है दोस्तों? डलहौजी। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं। रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, आशुतोष कप, मार्डेका कप, ये सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डर्बी कप का संबंध किससे है? घुड़दौड़ से। एजरा कप का संबंध पोलो से। वेलिंगटन कप का संबंध नौकायन से और चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एक है सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 की ओर। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? टोटल 33 पदक जीते हैं। 33 पदक में टोटल जो है 8 स्वर्ण, 18 जो है रजत, 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। 8 गोल्ड, 18 रजत और 7 जो है कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र का कहां स्थित है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर। माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र माही नदी पर। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र चंबल नदी पर। और श्री सेलम जल विद्युत केंद्र कृष्णा नदी पर। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से। दल बदल से। दल बदल का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे 72 की ओर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। बताओ मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में। मुंडा विद्रोह का जो है प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था दोस्तों। बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है। इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती बाघ रिजर्व। बताइएगा चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ओडिशा में। वेदांतथंगल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में। रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में। पखुई वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार वन अभ्यारण्य केरल में। मानस राष्ट्रीय पार्क जो है असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 96। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक का लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर 1। द ग्रेट इंडियन नोवेल का लेखक शशि थरूर। मिडनाइट टू द मिलेनियम का लेखक शशि थरूर। ठीक है। भाई आई एम द हिंदू का लेखक शशि थरूर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। कोप 29 का आयोजन 2024 में किस देश में किया गया था? कोप 29 का आयोजन जो है अजरबैजान में किया गया है। अजरबैजान में। अगर कोप 30 पूछेगा कोप 30 का आयोजन कहां होगा दोस्तों? तो ये ब्राजील के बेलेम में होगा। कहां होगा? ब्राजील। ब्राजील में होगा दोस्तों। ठीक है। ब्राजील के बेलम शहर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 में। साइक्लोन 2025 क्या है? साइक्लोन 2025 एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन जो है राजस्थान के फायरिंग रेंज में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102। वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कब शुरुआत हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को हिमांचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं और लघु हिमालय को हिमांचल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 116 में आते हैं दोस्तों। ठीक है। बिहार के कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है?
कैमूर के पठार को छोटानागपुर के पठार से सोन नदी अलग करता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, मैकाल श्रेणी। बिहार के सबसे पुराना नहर कौन सा है? सोन नहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117। इजराइल के मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। क्वेश्चन नंबर 18। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? स्टेनली जलाशय जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। मेटूर बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा, दांतीवाड़ा बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में। बंगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में। बिल्सन बांध महाराष्ट्र में। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। इसमें से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? कौन सा है? सेंटिलीज जनजाति। सेंटिलीज जनजाति का संबंध अंडमान और निकोबार द्वीप से है। एक है निगरीटो और जारवा जनजाति। निगरीटो और जारवा का संबंध भी किससे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। सेम्पेन जनजाति जो है, सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या जो है संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत रह गया है? 8.6%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण किया है। इन्होंने आतिशी मारलेना का स्थान लिया है, ठीक है, आतिशी मारलेना का। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 21। बिमस्टेक छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। थाईलैंड में। कहाँ किया गया? थाईलैंड में। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिमस्टेक में जो है वर्तमान में 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें जो है पाकिस्तान और क्या कहता है एक चीन, ये दोनों शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और चीन जो है बिमस्टेक में शामिल नहीं है दोस्तों। ऐसे लगभग जो है देश इसी से मिलता है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, और इधर जो है लगभग देश इसी से मिलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। आसियान के मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? दोहरा विस्थापन। ऑप्शन नंबर 1। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में 2 बार आयन का विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? बताइएगा। सोडियम जो है जल में क्या होता है दोस्तों? विस्फोट होता है। जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण करता है, ठीक है, इसीलिए क्या करता है? विस्फोट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। ऑर्निथन चक्र में निम्नलिखित में कौन सी अवशिष्ट पदार्थ रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं? CO2 एवं अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी। 36 में देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है? तो विस्थापन के परिणाम के बारे में कौन सत्य है दोस्तों? तो यह जो है तय की गई दूरी कम या उसके बराबर हो सकता है। तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यह शून्य नहीं हो सकता, ये भी गलत है। यह कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है, ये गलत है। यह तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी गलत है। यह जो विस्थापन जो है तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया की गहन समझ प्रदान करने हेतु प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ से समझौता किए बगैर वर्तमान के आवश्यकताओं के पूरा करता है। इस परिक्षेप में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? बताइएगा इसका आंसर। धारणा क्षमता, क्या है? धारण क्षमता, सॉरी धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 39। साधारण जुकाम के उपचार किस एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता है? क्योंकि यह रोग है, क्योंकि साधारण जुकाम जो है एक वायरल इन्फेक्शन रोग है, एक वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि एंटीबायोटिक से जो है जीवाणु द्वारा जो होता है उसका उपचार होता है, ठीक है। जीवाणु द्वारा जो है एंटीबायोटिक्स पर कार्य करता है। विषाणु के विरुद्ध कौन सा कार्य करता है? एंटीवायरल मेडिसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक के जगह पर क्या होगा? एंटीवायरल मेडिसिन होगा। शरीर में ज्वार को कम करता है कौन सा मेडिसिन? एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन। शरीर में दर्द को कौन कम करता है? एनाल्जेसिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 की ओर। पृथ्वी पर द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है, बताइए। गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है? G/m बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जो है मास के मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? G/R स्क्वायर बटा G होगा, ठीक है। इसमें देखिए G है, R के मान तो है, और उसके बाद ये भी देखिए G है, अतः तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाला प्यूरिन कौन सा है? तो डीएनए और आरएनए में जो है एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए का प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? डीएनए का प्रोटीन भाग को जीन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक जो है आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने किया था? बताइएगा। हेनरी बैकुरल ने किया था, हेनरी बैकुरल ने। रेडियो सक्रियता का एसआई इकाई क्या है? बैकुरल है। क्वेश्चन नंबर 43 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला कहां आयोजित किया गया था? इसका जो फाइनल मुकाबला जो है दुबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान ने जो है इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जो है यह खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 144। किस संस्था ने 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है? 2024 का शांति का पुरस्कार है दोस्तों, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार में बात करें तो निहोन हिंडाकियो ने जीता है, ऑप्शन नंबर 1। अगर साहित्य में बात करते हैं तो कौन है? हॉन कौन, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 145 में आते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए 45 में देखिएगा। रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रंगीन कांच बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? संक्रमण धातु के ऑक्साइड का। गहरा नीला कांच बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। पीला कांच बनाने के लिए फेरिक लवण का, और पिकॉक नीला कांच बनाने के लिए क्यूपरिक लवण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? कौन सा है? एक्स संलग्न अप्रभावी जीन विकार। क्वेश्चन नंबर 47। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं? MgOH2। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर। डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा। डीएनए के संरचना जो है, डीएनए का संरचना वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, ठीक है। डीएनए में जो है एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन जो है एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान देकर कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है। गरीबी हटाओ अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में हुआ था दोस्तों, बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 3-2-1। क्वेश्चन नंबर 150 में आइएगा। निम्नलिखित में किस कंपनी ने 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है?
ये कॉमन स्टार लिंक इंटरनेट उपग्रह जो है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और इसका जो है अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।